हेलो एंड वेलकम। तो कैसे हैं मेरे बच्चों? मैं अजय दुबे आप सबका न्यू इंडियन एरा में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है ऑसिलेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर? ऑसिलेशन। जी हाँ बच्चों, इस चैप्टर का आज हम एक शॉर्ट में अच्छे से रिवीजन लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, विद इन वन शॉट वी विल कंप्लीट होल कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन में सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में ये आता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम इन अवर माइंड, सर व्हाट इज ऑसिलेशन? सर ऑसिलेशन होता क्या है? सर व्हाट इज ऑसिलेशन? जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि कोई बंदा है जो ऑसिलेशन को समझना चाहता है। ठीक है, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत सारे डाउट्स होंगे अबाउट ऑसिलेशन। सो बच्चों, डरने की कोई गल नहीं यार, आपका अपना टीचर अजय दुबे सर आ गया है, आपके सारे डाउट को क्या करेगा, आज क्लियर करके दे देगा। ठीक है, तो ऑसिलेशन में नो डाउट नहीं करने का। ठीक है बच्चों, तो आज जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है, आपको विद इन वन शॉट में पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ऑसिलेशन में आपको एंट्री करने से पहले मैं आपको ऑसिलेशंस के कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ठीक है, कि ऑसिलेशन को कहते क्या हैं, ऑसिलेशन हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ नज़र आता है। तो मैं कुछ आपको इसके रिलेटेड एग्जाम्पल फोड़ना चाहूँगा जो आप उसको देखो, ठीक है, और समझो। ठीक है, और उसको ट्राई करो कि क्या ये सच में ऑसिलेशन है। ठीक है, चलो देखते हैं। यस, जैसे कि आपके सामने देखो कोई फिगर आ चुका है। ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे होगे कि हमारा जो सन्नी भाई है, ठीक है, आवर सन विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर। हमारा सन कहाँ पे है? सेंटर पे है। ठीक है, हमारा सन कहाँ बच्चों? सेंटर पे है। ठीक है, हमारा सन है सेंटर पे, और सन के चारों तरफ हमारी धरती मैया, दिस इज अवर मदर अर्थ। ठीक है, हमारी धरती मैया है। तो हमारी धरती मैया क्या कर रही हैं? ये रिवॉल्यूशन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रिवॉल्यूशन। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये सुनो, अर्थ क्या कर रहा है? सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है। ठीक है, और ये मोशन कैसा है? कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर कोई मोशन कंटिन्यूअस हो और एक ही पाथ पर हो बार बार, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑसिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अर्थ है, एक टाइप का, एक तरीके का, ये हमारा अर्थ सन के चारों तरफ ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ऑसिलेटरी मोशन क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि जो सन है जो सन के चारों तरफ अर्थ कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है और एक ही पाथ पे बार बार कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पे बार बार मोशन करता है, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो? ऑसिलेशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों? ऑसिलेशन कह सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, और भी इमेजेस हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग करने का कोशिश करते हैं। यस, आपके सामने मैंने देखा होगा यहाँ पर एक नीडल मशीन रखा है। क्या रखा बच्चों? नीडल मशीन। ये एक नीडल मशीन है बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं? जैसे कि एक जो हम लोग बोलते हैं ना, जो दर्जी लोग होते हैं, जो टेलर लोग होते हैं, ये सुनो, तो उनके पास जो कपड़ा सिलने का जो मशीन रहता है, उसे क्या कहा जाता है? नीडल मशीन कहा जाता है। तो नीडल मशीन में आपने देखा हो जो नीडल होता है, दिस इज नीडल, इसको कहते हैं नीडल। ठीक है, तो जब कपड़ा सीता है तो ऐसे 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 बार बार ऊपर नीचे होता है कि नहीं? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब अप डाउन ऐसा प्रोसेस बार बार होता है, यहाँ पर ऐसे 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 बार बार एक ही पाथ पे बार बार हो रहा है, एक ही पाथ पे बार बार हो रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे मोशन रिपीट हो रहा है बार बार और एक ही पाथ पे हो रहा है। तो ये भी क्या है? एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है बच्चों। क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो ये नीडल मशीन में जो नीडल है, ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है बच्चों।
तो ये भी एक टाइप का ऑसिलेशन ही है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, ठीक है। तो ऑसिलेशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है जो आपको हेडेक करना है, एकदम चिंदी चीज़ है बच्चों, वेरी 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 इजीएस्ट थिंग। यस, आपके सामने एक एग्जाम्पल और रहा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है वॉच क्लॉक, ठीक है। ये आपने देखा होगा, देखो इसमें जो ये आपका नीडल रहता है, जो सुई रहता है, ठीक है बच्चों, जो आपका सुई रहता है वो सुई चाहे आपका आवर्स का होने दो या चाहे उसका आपका सेकंड का सुई होने दो, नीडल्स ये क्या करते रहते हैं, ये ऐसे घूमते रहते हैं, लगातार इसे घूमते हैं, ठीक है। ये हमेशा इसी दायरे में बार बार क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आवर्स भी ऐसे घूमता रहता है, सेकंड की सुई भी ऐसे घूमती रहती है, मिनट की सुई भी ऐसे ऐसे घूमती रहती है, सोनो। तो ऐसे 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 मान लो 1 मिनट का कोई बना दो, ऐसे आप मिनट का सुई बना दिया, तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं बच्चों, ये घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सब के सभी नीडल्स क्या करते हैं, इसमें चारों चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे रोल रोल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप से क्या कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये वॉच क्लॉक है, ये भी हमें ये संकेत दे रहा है कि ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। या यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो आपके सामने एक पेंडुलम लेकर आ गया हूँ, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, ठीक है बच्चों। और ये पेंडुलम आप देख सकते होगे, यू कैन सी दिस पेंडुलम हियर, आप इस पेंडुलम को देख सकते होगे। ये पेंडुलम जैसे कि एक किसी यहाँ पर रिजिड सपोर्ट से क्या हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है, टाइड है, ठीक है। और ये कोई थ्रेड है, थ्रेड में क्या हुआ है, यहाँ पर कोई मेटल का बॉब क्या हुआ है, बांधा गया है, ठीक है। और इसको अपन ने क्या किया है, इसको मैंने पकड़ा और पकड़ के खींच के यहाँ पर लेकर आया, मतलब इसको मैंने यहाँ पर लेकर आया, अब मेरे पास यहाँ पर है। अब इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ऐसे यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और फिर से ऐसे यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे यहाँ पर जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ये सुनो। तो ये भी एक टाइप का क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऐसे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब ऐसे 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 मोशन करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ये कैसा मोशन कर रहा है, एक ही पाथ पे और बार बार, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जब कोई पार्टिकल टू और फ्रो मोशन करता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑसिलेशन कहते हैं, वी कॉल इट ऑसिलेशन, ठीक है। तो ऑसिलेशन कोई बड़ा चीज़ नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज़ होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, इज़ वेरी 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 चिरकुट, ठीक है। तो बहुत ईजी बताता हूँ। तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने जो एग्जाम्पल दिया है ये फ्यू एग्जाम्पल हैं, ये मतलब पूरे एग्जाम्पल नहीं बच्चों। ऐसे आप अपने अगल बगल बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। आप लोग देखो मेला होता है, कोई फन फेयर होता है, राइट। तो फन फेयर में आप घूमने जाते हो तो वहाँ पे कैसा लगा रहता है, एक फेरी करके साइकिल रहता है, मतलब ऐसा कुछ झूला रहता है, झूला टाइप। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, फिर उसमें घूमते ना, ऐसे ऐसे घूमते पूरा। और उसमें हमारा रिवोल्यूशन कैसे होता है, बार बार सेम पाथ पे होता है कि नहीं होता है। तो भी एक टाइप का किसका एग्जाम्पल है, ऑसिलेशन का एग्जाम्पल है, यस और नो। तो ऐसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें क्या शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग व्हाट, दे आर ऑसिलेटरी मोशन। मतलब वो शो करते हैं कि भाई हम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमें देखो, नोटिस करो, ठीक है। तो जो फिजिक्स वाला बंदा रहेगा वो पहचान जाएगा कि भाई ऐसा मोशन हो रहा है, मतलब कैसा हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑसिलेशन मतलब क्या, जब कोई पार्टिकल एक ही पाथ पे, जब कोई पार्टिकल बच्चों जब कोई पार्टिकल एक ही पाथ पे बार बार मोशन करता हो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप यू गेटिंग क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अभी तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रहे थे ऑसिलेशन के बारे में, अब हम चैप्टर की अच्छे से स्टार्ट करते हैं, इसके अच्छे से लेंगे। ऑसिलेशन बाय अजय दुबे सर। तो सबने जानता होगा कि मेरा नाम अजय दुबे सर है। तो चलो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने बच्चों के लिए एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है ऑसिलेशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन क्या बकता है भाई, when any body moves on a same path again and again then this motion is called oscillation। यस बच्चों, मैंने अभी जो बताया था वही यहाँ पे बका जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया था, जब कोई बॉडी
एक ही बात पे बार बार मोशन करता हो, रिपीट करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं। वही आपका टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन भी बोलता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ठोका इन्होंने? द मोशन ऑफ हैंड ऑफ द क्लॉक। यस, हमने क्लॉक देखा, क्लॉक में जो मोशन होता है वो कैसा रहता है? ऑसिलेटरी मोशन रहता है। यस और नो? यस। सेकेंड क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। एग्जैक्टली मेरे बच्चों, या आपने देखा था धरती मैया हमारे सूर्य भाई के चारों तरफ क्या लगाती हैं? चक्कर लगाती हैं। वो भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। यस और नो? तो ऐसे बहुत सारे। द मोशन ऑफ निडल मशीन, जब हमने देखा था निडल मशीन गुच्चू 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 करता है, ठीक है, ऊपर नीचे, तो भी क्या है? एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऐसे आप बहुत सारे देख सकते हो, मेनी मोर। ठीक है, आप भी बताइएगा, आप कमेंट करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा सर मैंने एक और एग्जाम्पल ढूंढा, ये भी ठोको। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आप कुछ ऐसा बताइएगा जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, और मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे जान के अच्छा लगेगा एंड मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ आप भी सोचिएगा कि और भी कितने टाइप के ऑसिलेटरी मोशन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, सर क्या सर ऑसिलेशन जो होता है, कैन वी कॉल दिस पीरियोडिक मोशन? क्या अपन ऑसिलेशन जो होता है, ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं? तो जी हाँ, बोल सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो मोशन क्या हो रहा है, वो अगर वह मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर वह मोशन रिपीट हो रहा है, बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर वह मोशन रिपीट हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? दे आर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब क्या होता है? इक्वल विथ टाइम एंड इक्वल विथ स्पेस। मतलब सेम टाइम में सेम स्पेस अगर कोई पार्टिकल बार बार रिपीट करता है, मतलब कवर करता है, ट्रैवल करता है, तो मतलब उसका जो मोशन है कैसा है? पीरियोडिक है। कैसा मोशन बच्चों? पीरियोडिक है। आई थिंक आपको क्लियर रहेगा। जैसे कि मान लो अपना भाई अंडा है, ठीक है, अपना अंडा भाई है, अपना अंडा भाई, यहाँ पे उसका घर है, अंडा का यहाँ पर घर है बच्चों, गरीब अंडा, गरीब घर, हाँ तो अंडा का घर है भाई, ठीक है, और यहाँ अपना अंडा रहता है। अंडा भाई रोज की तरह पढ़ने जाया करता है, रोज पढ़ने जाता है, थोड़ा अच्छा बच्चा हो गया है। लास्ट लेक्चर में इसकी बहुत पिटाई हुई थी, तो अभी से थोड़ा सुधर गया है, अब ये रोज पढ़ाई करने जाता है, बैग लिया है अपने हाथ और बैग लेके जा रहा है, ठीक है, पढ़ाई करने जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। और यहाँ पर इसका कोई स्कूल है, यहाँ पर क्या इसका स्कूल है बच्चों, इसका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर अंडा का स्कूल है, ठीक है। तो अंडा रोज अपने घर से स्कूल जाया करता है, और जो दूरी है इसका घर से लेके, अंडा का घर है बच्चों, ये अंडा का घर है, कोई हंसना मत, ठीक है, तो ये अंडा का घर है, उसका स्कूल है। तो रोज अंडा को घर से स्कूल जो जाने का समय है 15 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 15 मिनट। और जो डिस्टेंस है आपका तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, मतलब 1.5 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है। जो 1.5 किलोमीटर अगर अंडा डेली 15 मिनट में क्या करता है? कवर करता है, ठीक है, तो मतलब अंडा इस तरह से क्या कर रहा है, इसका जो मोशन हो रहा है घर से स्कूल, स्कूल से घर का जो मोशन हो रहा है यहाँ पर आने जाने का, इसको भी अपन क्या कह सकते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। और इस मोशन को हम क्या कह सकते हैं? पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। क्यों? अगर अंडा सेम टाइम में बार बार और सेम डिस्टेंस में, मतलब क्या करता है? अपना मोशन कवर करता है। मतलब हमेशा इसको घर से स्कूल आने में 15 मिनट लगता है, ठीक है, उतना डिस्टेंस कवर करने में हमेशा। मतलब इसका मोशन कैसा बच्चों? पीरियोडिक है। कैसा मोशन है? पीरियोडिक, ठीक है। आपको पता है जो हमारा वीक होता है, जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सुनो, तो वो भी क्या है? ये भी हमारा पीरियोडिक है। ये बार बार क्या होता है? रिपीट होता रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको भी क्या कह सकते हैं? इसको भी पीरियोडिक कह सकते हैं। मतलब सेम टाइम में रिपीट होता हो, उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीरियोडिक कहते हैं। हमारा जैसे कि द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये भी क्या है? पीरियोडिक है। सेम टाइम में बार बार धरती मैया सन्नी भाई का क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, ये भी क्या है? पीरियोडिक ही है। ये सुनो, तो दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल, देयर आर दुनिया भर के एग्जाम्पल, ठीक है।
अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, आप सोचो मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो आपको मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा यार, थोड़ा सोचोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे अगल बगल हैं, जो हमें क्या शो करते हैं कि वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है लीनियर हार्मोनिक मोशन। अगला बच्चों क्या है, लीनियर हार्मोनिक मोशन, ठीक है बच्चों। और इसको हम प्यार से क्या कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भी प्यार आ जाए इसके ऊपर तो क्या कह सकते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इसको हम बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक्चुअली लीनियर हार्मोनिक मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, ठीक है, आपको बताता हूं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे ये कोई स्प्रिंग बच्चों, क्या है, स्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड एनी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं स्प्रिंग को क्या करता हूं, ध्यान दो बच्चों, अगर मैं स्प्रिंग को खींचता हूं, अगर मैं स्प्रिंग को, ऐसा है स्प्रिंग, उसको मैं पकड़ के ऐसा खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, तो स्प्रिंग क्या होगा, बढ़ेगा। ये सुनो, मान लो पहले स्प्रिंग इतना था, कितना था बच्चों, पहले जो स्प्रिंग था इतना था, इसको अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं। स्प्रिंग को अगर मैं खींचा, खींच के यहां तक लेकर आ गया, तो अब खींच लिया तो भी इतना पहुंच गया, मतलब पहले इतना था लेकिन अब यहां तक पहुंच गया, मतलब यहां से यहां तक इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो किया है अपने आप किया है क्या बच्चों, नहीं, यहां पे अपने आप नहीं किया है, इसको मुझे क्या देना पड़ा है, ठीक है, मतलब इसको मैंने खींचा है, ठीक है, तो उसको मैंने खींचा तो उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने इस साइड किया है और अगर मैं इसको छोड़ूंगा, इसको ऐसे पकड़ के यहां तक खींचा और बोला चल जा, ठीक है, जा अपनी जिंदगी जी ले, जा सिमरन जा, ठीक है, तू जा अपने पास, तो उसको मैंने छोड़ दिया। और जैसे छोड़ूंगा भाई, फटाक से इससे क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी जगह पे फिर से आ जाएगा, तो अपनी जगह पे फिर से आ जाएगा, मतलब ये फिर से भाग जाएगा, मतलब खींचा तो यहां तक पहुंच गया था और जैसे मैंने उसको रिमूव किया यहां तक आ गया, ठीक है। मतलब एक टाइप का क्या, इलास्टिक है, इलास्टिक मोशन होता है ना, इलास्टिसिटी शो कर रहा है, ठीक है। और इलास्टिसिटी में क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स रहते हैं एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं, क्या रहते हैं बच्चों, अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे को क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। जैसे कि मान लो कोई सोफा रखा हुआ है, कोई सोफा है, यू नो सोफा पे मैं बैठा, सोफा पे मैं बैठा तो सोफा क्या हो गया, पुचुक, सोफा पुचुक गया। अब जैसे मैं सोफा से खड़ा हुआ, ऊपर आ गया सोफा, ये सुनो, तो मतलब क्या होता है, अपन बैठे तो सोफा दब गया अपने, समझ लो उससे वजन से, और जैसे अपन उठे सोफा लेवल में आ गया, ठीक है। मतलब जब अपन बैठे तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ और जैसे उठे फोर्स ऊपर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होते हैं, इस केस में अपोजिट रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या हो रहे हैं, दे आर अपोजिट। अगर हम लोग क्या करते हैं, खींचते यहां पर है और छोड़ेंगे तो फोर्स यहां भागेगा, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस साइड जाएगा लेकिन फोर्स इस साइड जाएगा, मतलब दे आर अपोजिट, ठीक है, दे आर क्या है, अपोजिट है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पर मैंने नेगेटिव साइन लगाया, क्या लगा बच्चों, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और ये आपका क्या बताता है, लीनियर हार्मोनिक मोशन बताता है। और ये क्योंकि लीनियर क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो लफड़ा हो रहा है सीधा एक सिंपल पाथ पे हो रहा है, ठीक है, एक सिंपल पाथ पे, लीनियर पाथ पे हो रहा है, इसलिए क्या कहेगा वो, लीनियर हार्मोनिक मोशन कहेगा। लीनियर हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है, अगर कोई मोशन, ठीक है, एक लीनियर पाथ पे परफॉर्म किया जा रहा है और वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट एक्ट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सिंपल, ठीक है, हार्मोनिक लीनियर मोशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं लेकिन इक्वल रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पर के क्या है बच्चों, सर व्हाट इज के, यहाँ पर उसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या कहेंगे बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है बच्चों। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको, इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को लॉक करके ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अगला लेते फटाफट। हाँ, अगला है बच्चों
पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या है बच्चों? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आपको पता है बच्चों मतलब जैसे कि कोई मोशन हो रहा है, तो कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और वह मोशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ मोशन कहा जाता है। जैसे कि हमने लिखा है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कोई पार्टिकल के द्वारा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम जाता है उसे क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे कि हमारा जो आर्स हैंड होता है, हमारा जो घड़ी का, ठीक है, जो आर्स निडल रहता है उसका कितना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? 12 आवर्स। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? और हमारा मिनट का कितना है? 60 मिनट। यस और नो? तो ऐसे हमारा अगर बात करते हैं हमारी धरती मैया का अराउंड दी सन, तो कितना है टाइम पीरियड? कितना बच्चों? 365 डेज एंड सम टाइम आफ्टर 4 ईयर्स, लीप ईयर जब आता है तो 366 डेज। यस और नो? ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हमारा मतलब लीप ईयर क्यों आता है? एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, कभी सोचा है? क्योंकि बच्चों आपने सबने एक ही चीज ध्यान रखा है कि हमारे अर्थ को सन का एक चक्कर मारने में 365 डेज लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अर्थ को सन का एक चक्कर मारने में 365 डेज, ठीक है, एंड 6 आवर्स, मतलब 365 दिन प्लस 6 आवर्स, मतलब 6 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 365, ठीक है, समझा, दिन और प्लस 6 घंटे लगते हैं एक राउंड मारने के लिए। तो 365 दिन तो कॉमनली लगते हैं बच्चों, उसमें 6 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, तो यही 6 घंटा 4 बार ऐड कर दो, कितना होगा? 24 हो गया। और 24 पे क्या हो जाता है? एक पूरा दिन क्रिएट हो जाता है। ये सुनो, 24 आवर्स पे। तो जब 4 ईयर्स आफ्टर क्या हो जाता है? वो 6 क्या हो जाता है? 24 आवर्स हो जाता है, जो कि आफ्टर 4 ईयर्स पूरा एक दिन में बढ़ जाता है। इसलिए एवरी, ठीक है, आफ्टर बोल सकते हो, आफ्टर 4 ईयर्स क्या आता है? 366 डेज होता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, और वो जो 366 डेज बनाए, यही 6 आवर्स जो एक्स्ट्रा जो हर साल का होता है ना, वही ऐड करके बनता है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज बता दी आपको। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? कोई मोशन, कोई पार्टिकल अगर कोई मोशन कर रहा है तो उस मोशन को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम लगता है वही क्या होता है? उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टाइम पीरियड का यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो लिख सकते हैं। टाइम पीरियड को डिपेंड किसका होता है? टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड मतलब होता है टी, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब डिस्टेंस, तो 2 पाई आर अपॉन क्या होता है आपका? वेलोसिटी v हो गया। और अगर 2 पाई आर लिखेंगे और नीचे v का रिलेशन क्या होता है? आर ओमेगा होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था रिलेशन क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा। यस नो, फर्स्ट चैप्टर में देखा था उसको, तो v की जगह पर लिख दिया, तो r से r को काट डाला, तो क्या बचा डाला बच्चों? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये आपका हो गया। यस और नो? आई होप यू गेटिंग दिस। यस और नो बच्चों? यस। तो ये आपका हो गया। तो t क्या हो गया बच्चों? t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय क्या हो गया? ओमेगा हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, वी नो दैट, अगर आप चाहो तो एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो। क्या होता है? k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। k इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा k बाय एम। क्या हो जाएगा? k बाय एम हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, k बाय एम कर दिया। अब यहाँ पर क्या है? ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, k बाय एम इक्वल टू ओमेगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है? चिपका दो भाई, क्या होता है? k बाय एम। ये सुनो, अब मांगता है इसको ऊपर लेके चला जाओ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका 2 पाई इंटू एम बाय के, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा अगर ऊपर जाएगा तो t इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, ये भी फॉर्मूला ध्यान देना।
ये भी फॉर्मूला होता है, मतलब बहुत सारे मैंने फॉर्मूला बता दिए। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? वी नो दैट ये स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है बच्चों, के का वैल्यू, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है। तो मैंने इस तरह से आपको क्या बताया, टाइम पीरियड बता दिया। ये चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाला है। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपको बहुत ही मदद मिलने वाला बच्चों, वाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज, एमसीक्यू सॉल्व करने में इसका बहुत ही मदद मिलने वाला, ठीक है। तो उसको अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा अगला क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है बच्चों, वो मार्केट में ना बहुरुपया है, बहुरुपया समझते हैं, मतलब अलग अलग फेस लेके चलता है, ठीक है। तो ये मार्केट में एन से भी सिंबल है इसका, एन का भी सिंबल है। ये मार्केट में एफ से भी जाना जाता है, ये मार्केट में न्यू से भी जाना जाता है, ठीक है। दिस इज एन, दिस इज एफ और दिस इज न्यू। इस साइन को बच्चों क्या कहते हैं पता है? इसको न्यू कहते हैं, न्यू, ठीक है। आपने इसका भाई भी देखा होगा म्यू, इसको देखा होगा म्यू, तो उसकी तरह ये न्यू है, लेकिन ये किसके लिए होता है? ये मीडियम के लिए होता है। ये आपको लाइट की चैप्टर मिलेगा, लाइट जो अमूल सर वगैरह पढ़ा रहे हैं ना उसमें आपको यहाँ पे मिलेगा। ये लाइट मीडियम के लिए बताता है, मीडियम, मीडियम को बताता है। और ये क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी बताता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन ये अपना फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, फ्रीक्वेंसी, फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मार्केट में ना आपको 3 सिंबल मिलेगा, एन भी है, एफ भी है और न्यू भी है, ठीक है बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होने का, ये सबके सब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो टेंशन नहीं लेने का, फटाक से समझ जाने का भाई तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब मान लो कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम में कितना बार ऑसिलेशन करता है, कितने बार वो ऑसिलेशन करता है, ठीक है, वही क्या होता है उसका फ्रीक्वेंसी। मान लो आपको एग्जांपल ठोकता हूँ, अज्यूम करो बच्चों कोई पंखा है, कोई पंखा है ना, सीलिंग फैन होता है ना दीवार का, तो कोई सीलिंग फैन है, ठीक है, कोई पंखा है और पंखा ऐसे घूम रहा है, ले घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, ठीक है। मान लो पंखा 1 मिनट में, मान लो पंखा 1 मिनट में 300 राउंड करता है। कितना राउंड करता है? 300 राउंड, ठीक है। और तो मान लो 1 मिनट जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लो पंखा जो है, क्योंकि टाइम को अपन सेकंड में लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो मिनट में लूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो सेकंड में लेते हैं। मान लो पंखा जो है 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड 5 राउंड करता है। कितना राउंड करता है? 5 राउंड, ठीक है, 5 राउंड। कोई पंखा है जो 1 सेकंड में बच्चों, इन 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में कितना राउंड करता है? 5 राउंड। आप 1 सेकंड गिनो तब तक पंखा क्या कर लेगा? 5 राउंड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो उस पंखे की फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 है, क्योंकि वह 1 सेकंड में 5 बार रिवॉल्यूशन करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मतलब कोई पर यूनिट टाइम में कोई चीज कितने बार रिवॉल्यूशन या फिर कोई ऑसिलेशन करता है, वही उसका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी में ज्यादा तकलीफ नहीं करने का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को सिंपल भाषा में समझने का, कोई लफड़ा दिए हुए टाइम में कितने बार हो सकता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू बोल सकते हो 1/t, 1/t, ठीक है, दिस इज 1/t, ठीक है। यह होता है फ्रीक्वेंसी। आप f से भी सिंबल कर सकते हो, f इक्वल टू बोल सकते हो 1/t, ठीक है। आप न्यू बोल सकते हो 1/t, मतलब जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो, ठीक है, एज योर विश, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला क्या करना बच्चों? ध्यान देना है, ठीक है। आप एक चीज यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर और इसका फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। जैसे कि मुझे फॉर्मूला पुट करना, तो 1/t है, और t का फॉर्मूला क्या हमारे पास? t क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा यहाँ भर दिया इसको, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय 2 पाई हो जाएगा, ये सोनू। अब इसको और अच्छे से करना है तो अच्छे से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर अगर और अच्छे से करना है सॉल्व, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं और अच्छे से सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1/2 पाई, ठीक है। और ओमेगा की जगह पे क्या ले सकते हो बच्चों? व्हाट वी कैन टेक ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू ले सकते हो रूट के बाय एम, तो रूट के बाय एम, ठीक है बच्चों। वी कैन टेक व्हाट? रूट के बाय एम। तो आपका फ्रीक्वेंसी का ये भी एक फॉर्मूला रहेगा, आपके फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये भी फॉर्मूला रहेगा, आपके फ्रीक्वेंसी का ये भी फॉर्मूला रहेगा, ठीक है बच्चों।
सर इतने सारे फॉर्मूले दिए जा रहे हो। हाँ बच्चों, ये सब आप समझ के ले लो, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी टाइप आ गया ना यार, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता रहेगा ना तो क्या धमाल मचाओगे, मतलब आपको सर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फटाफट खुद ही क्या कर लोगे, जंग जीत जाओगे, ठीक है, आप खुद से ही क्या कर लोगे, सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। मतलब एमसीक्यू आपके लिए क्या हो जाएगा, मस्का बन जाएगा ना, चिरकुट बन जाएगा, ठीक है, ले फटाफट सॉल्व करोगे। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। सर ये सब इतने फॉर्मूले लगाएंगे कब, जब भी फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तब। हाँ बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तभी आपको इसमें से कोई फॉर्मूला लगाना है। लेकिन सर कौन सा फॉर्मूला लगाना रहेगा, वो बताएगा आपका डेटा। फ्रीक्वेंसी पूछा है लेकिन डेटा में क्या क्या दिया गया है, ठीक है, तो डेटा देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलो अगला करते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है आपके सामने एम्प्लीट्यूड ऑफ एसएचएम। एसएचएम म्हणजे काय पब्लिक, चला सांगा लवकर। एसएचएम म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एसएचएम मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एम्पलीट्यूड, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एम्पलीट्यूड। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, ठीक है। तो मार्केट में आपको एम्पलीट्यूड बेसिकली, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन भी दिया गया है, क्योंकि एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, ए होता है, एम्पलीट्यूड का भी सिंबल क्या होता है, ए होता है। तो अगर एक्सेलरेशन दिया गया है तो आप एम्पलीट्यूड का सिंबल कैपिटल ए इस्तेमाल करोगे, अगर अगल बगल आपका एक्सेलरेशन दिया गया है तो, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन का अगल बगल कहीं जिक्र नहीं किया गया है, मतलब डेटा वगैरह में कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप वहां पर स्मॉल ए से भी क्या कर सकते हो, एम्पलीट्यूड को शो कर सकते हो, ठीक है। हमेशा बच्चों को क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है, सर एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से दिखाने का या स्मॉल ए से। तो बच्चों वो डिसाइड करेगा आपका डेटा। अगर डेटा में एम्पलीट्यूड और एक्सेलरेशन भी दोनों है, ठीक है, तो भाई आपको एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन को आपको स्मॉल ए के साथ जाना पड़ेगा। सर अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है तो आप आराम से चाहे जो लगा सकते हो, अगर आपको मन किया तो ये, या फिर इसको ले लो, जो मर्जी आप ले लो, ठीक है, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर अगर एम्पलीट्यूड नहीं दिया गया है, सिर्फ एक्सेलरेशन दिया गया है, तो एक्सेलरेशन के लिए बच्चों हमेशा स्मॉल ए ही इस्तेमाल करना है। एक्सेलरेशन के लिए हमेशा स्मॉल ए ही इस्तेमाल करोगे, कैपिटल ए का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं एम्पलीट्यूड होता क्या है। एम्पलीट्यूड का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पॉइंट। कोई पार्टिकल है, वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो अपने पाथ से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट लेता है, वही उसका क्या रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है। क्या रहता है बच्चों, एम्पलीट्यूड। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, मतलब कोई पाथ है, ठीक है, कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका मेन पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मान लो अपना अंडा खड़ा है, यहाँ पे अपना अंडा खड़ा है, ये अंडा का मेन पॉइंट है बच्चों, दिस इज एमपी मेन पॉइंट, और ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट ईपी कर दो, एक्सट्रीम पॉइंट ईपी, ठीक है, मेन पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, ये दोनों, ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। अंडा मान लो यहाँ पर उसका स्कूल है, इसका स्कूल है बच्चों, ठीक है, अंडा का स्कूल है। तो अंडे देखो यहाँ उसका घर हमेशा ही रहता है, तो यहाँ से यहाँ पर गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ इसका, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसका क्या बनेगा बच्चों, एम्पलीट्यूड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एम्पलीट्यूड बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ से रिटर्न होके फिर से यहाँ पर आ गया, जब यहाँ पर आ गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर एम्पलीट्यूड तब नहीं बनेगा। अगर ये यहाँ पर पहुंच गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो गया मतलब उसने ए कंप्लीट कर लिया, उसका ए बन जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता है, या फिर उधर ही रहता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या रहता है, जीरो रहता है, क्योंकि अब तक वहाँ चला नहीं है। लेकिन इस बीच में इसका वेलोसिटी क्या रहता है, मोशन में रहता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहुंच जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी फिर से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये भी चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर यहाँ पर जाके पहुंच गया, तो जहाँ पर स्कूल पहुंच गया है तो अंडे स्कूल पहुंचने के बाद क्या करेगा, वहां जाके अपने बेंच पे बैठेगा। बैठेगा मतलब उसका मोशन क्या हो गया, जो मोशन करके आराम से आ रहा था, चल के आ रहा था, मोशन स्टॉप हो गया। और जब मोशन स्टॉप हो गया मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया।
तो अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से फिर से चल के इसी जगह पे आ जाएगा, तो जहाँ से अगर स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट अगर फिर से वहीं पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, फिर से 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा, सेम वही केस होने वाला है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इनिशियल पे हमेशा क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है, वेलोसिटी 0 रहता है, क्योंकि भी स्टार्ट नहीं किया है। आपका वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ रहेगा, इसके बीच में रहेगा, यहाँ पर इन बिटवीन रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे वेलोसिटी आपका मैक्सिमम रहेगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट आपका इस पॉइंट पे 0 रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा, जो कि एम्पलीट्यूड के बराबर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आपका एम्पलीट्यूड होता क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब होता है कोई पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है अपने मेन पॉइंट से, उसका क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये दिख रहे हैं, देखो ये इसका आपका क्या है, मेन पॉइंट है, यहाँ से इतना हाइट गया, इतना वाइब्रेशन ऊपर हुआ है, इतना वाइब्रेशन नीचे हुआ है, इतना वाइब्रेशन ऊपर हुआ है, इतना नीचे हुआ है, इतना वाइब्रेशन ऊपर हुआ है, इतना नीचे हुआ है, ठीक है। तो ये जो देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है ना, इंटेंसिटी उसका बढ़ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है ना, तो ये आपका क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से या स्मॉल ए से कैसे भी डिनोट कर सकते हो, कोई गल नहीं, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है। मतलब कोई होता है पार्टिकल अपनी जगह से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ और मैं अपनी जगह से मैं कूद रहा हूँ, या कूद गया, तो मैंने अपने जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ से मैं कितना मैक्सिमम कूदा, मतलब कितना मैंने हाइट कवर किया, तो मेरा क्या हो जाएगा, उस मेन पॉइंट से इतना हाइट जो रहेगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पलीट्यूड, ठीक है। आई थिंक यू गॉट क्लियर। अगला क्या बच्चों, पाथ लेंथ है बच्चों। क्या है बच्चों, पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम। क्या है, पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम। मतलब कोई पार्टिकल है बच्चों, वो पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस उसने मोशन किया है, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस रहता है ना, जितना डिस्टेंस उसने मोशन किया है, वही क्या रहता है, उसका पाथ लेंथ रहता है, ठीक है। तो उसका टोटल क्या रहेगा, पाथ लेंथ रहेगा। डिस्टेंस होता है, जैसे कि मैं इधर गया फिर इधर आया, 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर आया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर 1 किलोमीटर आया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर 1 किलोमीटर आया, ये सुनो। तो मैं समझ लो 4 5 बार गया या 6 बार गया, ठीक है। तो 6 बार गया मतलब मैंने कितना किलोमीटर दूरी किया, 1 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर आना था, ये सुनो, मैं 6 बार आया गया, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट। तो जैसे कि ये आपका ऐसा पता होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जो टोटल डिस्टेंस होता है पूरा पूरा मोशन करने में, पूरे ट्रेजेक्ट्री में, पूरे मोशन में कोई पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वही क्या रहता है, उसका पाथ लेंथ रहता है। क्या रहता है बच्चों, पाथ लेंथ रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, पाथ लेंथ मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल, ठीक है, वही इसका क्या रहता है, पाथ लेंथ रहता है। अगला अगला है क्या बात है, बहुत ही मजेदार चीज आया है। अगला बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। जी हाँ बच्चों, इस डेरिवेशन को आप सब ने बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया रहा होगा, ये सुनो, बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत सी टीचर ने बताया होगा बच्चों इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, आता भी है एग्जाम में। अगर आपका बोर्ड एग्जाम होता तो शायद मुझे भी लगता है कि ये आपको जरूर एग्जाम में मिलता, क्योंकि इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का काफी मजेदार और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो इसका आपको क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना कैसे बच्चों, बहुत लोग के दिमाग में आता होगा ना, ठीक है। तो अभी बता देता हूं मैं आपको कैसे बना। ये बना तो कैसे बना, मतलब यहाँ मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। अभी अभी हमने देखा था लीनियर मोशन में, क्या देखा था, लीनियर सिस्टम में देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। तो ये हमें पता है, दिस वी नो दैट, हम सबके पता भैया, वी नो दैट, हमके पता है भैया, हम सबके पता है, हम सबको पता है, ठीक है। तो ये हमें पता है, और हमें ये भी पता है, वी आल्सो नो दैट, हमें ये भी पता है। अरे सर आपको का पता है, बहुत कुछ पता है। तो F इक्वल टू क्या होता है बच्चा, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ,
माँ, फादर इक्वल टू माँ, ये भी हमें पता है। तो एक काम करो, ये जो वैल्यू है ना माँ, इसको उठाओ यहाँ पे चिपका दो, तो आपका क्या बन जाएगा, एम ए इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा ये m हो गया, a हो गया, और यहाँ पे a जो होता है इसका डेरिवेटिव ले लो। इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, इसका डेरिवेटिव अगर इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन का डबल डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों पता है, आप सबने मैथ्स में सीखा होगा डबल डेरिवेटिव, ये सो नो सबने सीखा होगा। इसका डबल डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैं डबल डेरिवेटिव ले लिया। अब डबल डेरिवेटिव को क्या करो, इसको उठाओ और यहाँ पर क्या कर दो, पटक दो, चल बैठ जा, तो क्या हो जाएगा m, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। ये सुनो बच्चों, यस। अब क्या करो, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब इस माइनस को, चल बेटा अंदर आ जा, अब इसको बुला लो, तू आ जा भाई, तू आ जा, अब इसको बुला लो, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के एक्स हो जाएगा। अब यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, अब क्या करेंगे, m रखो इधर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, अच्छा k का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया था k का वैल्यू क्या होता है, कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था k का वैल्यू क्या होता है। कौन बताएगा, कौन बताएगा, इसका वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर। मैंने k का वैल्यू लिया बच्चों, k का वैल्यू है, k का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या लगाना है x, जो कि पहले से दिया गया है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो बच्चों, यहां बगल में करता हूं। अब क्या करना आपको, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब आपको क्या करना है, अब यहां पर क्या कर लो, m को कॉमन ले लो, तो m कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सर m कहां से है, देखो m यहां पर भी है और m यहां पर है, तुमने m क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो आई गॉट दिस। अब इसको भेज दो, चल निकल, लात मारो चल तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होके 0 हो जाएगा। ये सुनो, तो आपको ये आ गया, और देखो यही है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। देखो वही है क्या, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, याद रखो, याद रखो बच्चों, याद रखोगा तो मजा आएगा, आपको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो पता चल गया सबको, पता चला कि नहीं चला, ठीक है, तो बहुत इजी होता है। अगर बोर्ड एग्जाम होता तो मजा आ जाता यार, बहुत मस्त बताता। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा था कि भाई कैसे आए। ठीक है, आप क्या करो, बस इसको याद रखो, बस ये फॉर्मूला याद रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला चाहिए यार, एमएससीटी एग्जाम के लिए बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, आपको वहाँ डेरिवेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वी नो दैट बच्चों। अभी आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने एक चीज बताऊंगा, एक चीज, एक ट्रिक दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखा तो माय डियर आई प्रॉमिस यू, आप ना उसके बेस पे बहुत सारे फॉर्मूले यार निकाल सकते हो। यस, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आप अगर आपने लीनियर सिस्टम का जो f इक्वल टू माइनस के एक्स है उसको भी याद रखा ना, तो सब धड़ाधड़ निकल जाएगा। आप फट 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 टक 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 ऐसा नो सब निकाल दोगे, बोले तो बवाल मचा दोगे, बोलते ना, मजा आ जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब लीनियर सिस्टम का जो अपने f इक्वल टू माइनस के एक्स का जो फॉर्मूला था और डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, वो बस याद रखो यार। वो याद रखा तो ये क्या खेत की मूली, इसको हटा देंगे फटाफट, इसको निकाल देंगे अच्छे से, इसके बाद इसके नीचे वाले को बता देंगे फटाफट। ठीक है, तो अपने को फटाफट जो बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले अपन निकाल सकते हैं, मतलब जैसे कि एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का निकाल सकते हैं ऑसिलेशन में। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला ध्यान रखो और बाद में थोड़ा आप स्टेप याद रखो, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले खुद से डिराइव कर सकते हो। अगर आप एग्जाम में भूल गए तो कोई गल नहीं यार,
आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला तो याद है, आप उससे फटाफट निकाल लोगे। ठीक है, चलो बताता हूँ कैसे। ये तो अभी हमने किया था, अब निकालने जा रहे हैं एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो एक्स देखो आपको अभी मैंने बताया था बच्चों कि अगर आपने ये याद रखा तो इसे याद रखा तो आप इसके बेस पे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये याद रखा तो ये निकल जाएगा, अगर ये याद रखा आपने तो ये निकल जाएगा, आई प्रॉमिस यू। समझ में आए क्या? ठीक है, तो कैसे आपको भी दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। तो क्या होता है, वी नो दैट, हमने देखा था अभी हमने देखा था, अभी बवाल मचाया था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, ये किसके जगह पे अपन ने लिया था बच्चों, हमने इसको एक्सेलरेशन के डबल डेरिवेटिव के रूप में लिया था, तो उसको हमने ए लिख सकते हो, ए ले लिया, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करो, ए को रखो और इसको भेजो, चल तू निकल, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर, जो कि क्या आपका एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन बच्चों, एक्सेलरेशन का। आ गया कि नहीं आ गया, ये सुनो, वही चाहे कि नहीं आया, ये सुनो। तो क्या किया अपन ने, बस ये फॉर्मूला लर्न रखा, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद कर डाला तो जिंगा डाला मतलब आपके लिए एकदम आसान बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान बनने वाला है, बोले तो बहुत हार्ड बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, अगला, और अगला जो बच्चों है ना, डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती से एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया है। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मत करो इसको, डिस्प्लेसमेंट अपन नीचे पढ़ने वाले हैं, इसको काट दो यहाँ पे। ठीक है, अपन पहले क्या पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, उसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये बाय मिस्टेक प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कर लेना। नाउ तो अब निकाल दो, अभी हमने क्या निकाला था, अभी सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, सबसे पहले अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, उसके बाद क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, और अब क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, अब हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, मतलब हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, तो वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, चलो वेलोसिटी आ जाओ। तो उसके लिए क्या करो, वेलोसिटी निकालना ना आपको, तो क्या करो, आपको हमने बताया था हर पुराना वाला याद रखने का, हर पुराना वाला मतलब जहां से आप निकलोगे, अभी आपने एक्सेलरेशन से निकले तो एक्सेलरेशन क्या निकला था, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसी फॉर्मूले से आप वेलोसिटी निकालोगे, अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, मतलब सबके सब दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो अपने ऊपर देखा था, क्या देखा था, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसी फॉर्मूले की बेस पे अपन क्या निकालेंगे बच्चों, वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, आपको बताता हूँ कैसे। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लिख दिया। ठीक है बच्चों, अच्छा ये लिख दिया। अब क्या होता है, अच्छा इसको मैं अगर चैन फॉर्म में लिखूं क्या हो जाएगा, चैन फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, dv बाय dx इंटू dx बाय dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चैन फॉर्म क्या होता है, मतलब मैंने क्या किया, इसको चैन फॉर्म में लिखा, दिस कॉल्ड चैन फॉर्म। मैथ्स में एक चैन फॉर्म होता है, चैन फॉर्म। अब सोच रहे हो चैन फॉर्म क्या होता है, चैन फॉर्म मतलब रहता चीज वही रहेगा लेकिन लिखने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा। अगर dx को काट दोगे तो dv बाई dt वही आ जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं चैन फॉर्म। तो अब क्या हो जाएगा, अब आप क्या करो, dv बाय dx रखो, और ये क्या होता है, चेंज dx मतलब x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, वी डीबी को साथ में रखो, वी डीबी साथ में रखो, और जो dx है उसको इधर भेज दो, इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो, क्या करो बच्चों, इंटीग्रेशन करो। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x का इंटीग्रेशन होगा, भाई जिसका वेरिएबल रहता है, यहाँ पे v का वेरिएबल v था, x का वेरिएबल x है, जिसका वेरिएबल रहता है उसी का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, हमेशा ध्यान देना। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, अगर x dx रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है।
ठीक है। इसको अगर और देखा जाए तो इसको ऐसा भी लिखते हैं एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ऐसा भी लिखते हैं। और एन का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर टू अपॉन टू, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होता है बच्चों, इंटीग्रेशन मैथ्स में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया है, ये फॉर्मूला है मैथ्स का, अपन ने वो फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो वी स्क्वायर अपॉन ऐसा हो गया, ठीक है। एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई टू हो जाएगा। अब जब इंटीग्रेशन लेते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, वहां पे कांस्टेंट भी लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, कांस्टेंट भी लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस सी, ठीक है। अब क्या करो, इस सी को पकड़ के रखो, इसको बोल दो आज से तो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब क्या करो, इसी में इसको आगे सॉल्व करो। अगर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो केस पर, इफ पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पॉइंट, पार्टिकल कहां बच्चों, एक्सट्रीम पॉइंट पर है। अभी मैंने बताया था आपको एग्जांपल देके, एक्सट्रीम पॉइंट पर रहेगा तो कैसे क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम रहता है जो कि a रहता है, ठीक है, और वेलोसिटी आपका 0 रहता है क्योंकि वहां पर पार्टिकल जाके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, b का वैल्यू 0 डाल दो और x का वैल्यू a डाल दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि b का वैल्यू 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है, x का वैल्यू हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो c का वैल्यू क्या निकल के आएगा, मुझे यहाँ पर c का वैल्यू क्या मिलेगा, c का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा बच्चों, c मिलेगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, ये मुझे c का वैल्यू मिलेगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। अब क्या करना बच्चों, ये जो c का वैल्यू है ना, ये c का वैल्यू आप यहाँ पर क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 में पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। आपने यहाँ पर c का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, देखो हाफ 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 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लो, हाफ पीछे ले लो, कॉमन चलेगा, तो ये हाफ कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर हो गया इक्वल टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, वी स्क्वायर रखो, यहाँ पर देख लो ओमेगा स्क्वायर दो जगह पर, तो हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, और प्लस को आगे करके माइनस को पीछे कर सकते हैं, तो ए को आगे कर लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो क्योंकि वी स्क्वायर तो इसको क्या कर लो, टेकिंग स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो सबके सब क्या हो जाएंगे ओमेगा, क्योंकि स्क्वायर में बाकी सब रूट में आ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका ये बना बच्चों, आपका जो बी का जो आपका जो बना बी का वैल्यू क्या बना, बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी आपका ये बनेगा, दिस इज योर वेलोसिटी, ठीक है, तो जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मैंने सॉल्व कहाँ से किया, विद द हेल्प ऑफ दिस। अच्छा ये कहाँ से मिला था, डिफरेंशियल इक्वेशन से मिला था, और डिफरेंशियल इक्वेशन से ये मिला, फिर इससे अपन को ये मिला, ठीक है। तो ये अपन निकालने के लिए देखो इतना स्टेप किया अपन ने, इतना स्टेप किया बच्चों, ठीक है। तो ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, जैसे आई एम टेलिंग यू कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। ये फॉर्मूला बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और यार जितना समझ लो उतनी अच्छी बात है यार, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखना तो कोई गल नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, कोई पूछ लिया तो ठीक है, तो आपको तो आना चाहिए ना बच्चों। तो देखो आपको पता होना चाहिए कैसे आया, आई होप कि आपको ऑलरेडी आता होगा, जिसको नहीं आता है वो यहाँ पर देख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। अब मुझे अगर आगे चल के क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आगे चल के बच्चों क्या निकालना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड हियर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए किसका हेल्प करेंगे, हम इसका हेल्प लेंगे, ठीक है। इस हेल्प के साथ, इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अच्छा ये किसके हेल्प से निकला था, ये निकला था एक्सेलरेशन की हेल्प से, ठीक है, और इसके हेल्प से क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। मतलब सबके सब दूसरे पे क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है। ये चीज आपको क्या करना, ध्यान देना है, ठीक है। चलो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देख लो,
बचपन में देखा था, वी नो दैट। अभी वेलोसिटी जो निकाला था, वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या हो जाएगा, dx, ये सुनो आप लिख सकते हो ना, dx अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या काम करोगे, आप यहाँ पर चेंज करो, ठीक है, तो इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा था और डी टी वहाँ चला गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो हमेशा ध्यान देना, उसको लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए, हमेशा ध्यान देना, मैथ्स का लॉ ऑफ इंडाइसिस है, ठीक है, मैथ्स में क्या बच्चों, अलजेब्रिक लॉ ऑफ इंडाइसिस है, वहां पे आपने इसका लॉ देखा होगा, अगर ऐसा रहता है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो उसको साइन इनवर्स x बाय ए लेते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। सर कैसे लिख रहे हो, आई एम राइटिंग बिकॉज ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले की वजह से लिख रहा हूँ, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर ऐसा रहता तो ऐसा लिखने का, ठीक है, इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ओमेगा है लेकिन इसका dt का t वेरिएबल नहीं है, ठीक है, जब t वेरिएबल नहीं रहेगा तो t लिख देने का, तो ओमेगा t आ जाएगा, अगर सिर्फ dt रहेगा तो t लिख देने का, ठीक है। अगर यहाँ पे dx होता तो मैं सिर्फ क्या लिखता, x लेता, ठीक है, अगर dv होता तो क्या लेता, v लेता, तो वैसे अगर dt था तो मैंने क्या लिया, t लिया। लेकिन जब आप यहाँ पर कुछ भी करते हो, जैसे कि डेरिवेटिव लेते हो, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर क्या लेना पड़ता है, एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट मैंने मान लो कि यहाँ पर ले लिया अल्फा, ठीक है, तो ले लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x को रखो, यहाँ पर a को यहाँ चला जाएगा, तो a साइन, ठीक है, ओमेगा t प्लस अल्फा, तो इस तरह से मैंने क्या बना दिया बच्चों, ये आपका बन गया, क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया, क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। x को यहीं पर रखना है, x को क्या करना है बच्चों, x को आप यहीं पर रखोगे, ठीक है, a और साइन यहाँ पर चले जाएंगे, तो आपका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, तो ये किसका बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का बच्चों, किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखा तो हमने निकाल लिया, है ना आसान। तो क्या करना था, बस यार ऊपर का याद रखो, नीचे का अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा कुछ बवाल नहीं करने का, बहुत आसान है, इट्स वेरी 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 इजी, टेंशन नको लेने का, ठीक है, बहुत मजेदार है। तो इस तरह से अपने क्या करिए, इसको करके ले लिया, ठीक है, इसकी अच्छे से करके ले लिया, तो ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ये हमने कैसे निकाला आपको पता चलना चाहिए बच्चों। और एक ट्रिक बताता हूँ, बस स्टार्टिंग की कुछ फॉर्मूला याद रखो, ट्रिक याद रखो, ऑटोमेटिक सब फॉर्मूला क्या कर सकते हो आप खुद से, क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो फटाफट, ठीक है, इसलिए मैं डिराइव कर रहा हूँ, आपको पता हो जाए कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा हमने कैसे निकाला। यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये एंगल है, ये क्या बताता है, फेज बताता है, क्यों वो कौन से पोजीशन पर है कोई पार्टिकल, ठीक है। अगला है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया भाई, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फेज क्या होता है, क्वेश्चन ये है कि सर फेज क्या होता है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज फेज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो अपना अंड्या है और अंड्या भाव सोच रहा है कि मैंने अंड्या से क्वेश्चन पूछ लिया, अंड्या फेज क्या होता है यार, अंड्या बोल रहा है सर फेज, रुको बताता हूँ, फेज ये क्या होता है, फेज क्या होता है, फेज क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे कोई टेंशन नहीं, बात मैं बताता हूँ ना, अगर जो दिमाग में है, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, हो सकता है बहुत से अच्छे प्यारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा, ठीक है, जिसको कोई पता नहीं कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है, आपको आज से पता चल जाएगा, बस ध्यान सुनिएगा, ठीक है। फेज, ये फेज क्या होता है, चलो जानते हैं कि फेज क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, फेज को क्या कहते हैं बच्चों, इट इज अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, इसका डेफिनेशन होता है फेज का, क्या होता है, इट इज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बच्चों, इट इज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, सर इट इज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब मैंने हिंदी में यहाँ नीचे लिख के ले दिया है आप सबके लिए,
ठीक है। ये फेज क्या होता है? फेज हमें ये बताता है कि जो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है या कर रही है, कर रिया है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो किस पोजीशन में हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो लफड़ा हो रहा है ना, उसका पोजीशन क्या है, कौन से पोजीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब किस पोजीशन पे वो है इस समय। जो बंदा लफड़ा कर रहा है, ठीक है, वो अभी कौन से पोजीशन पर है, तो वो पोजीशन बताने का काम कौन करता है? फेज बताने का काम करता है। फेज क्या करता है? पार्टिकल का पोजीशन बता देता है। जैसे कि हमारा अर्थ इस समय कहां पे होगा, क्योंकि हमें पता है हमारा अर्थ क्या कर रहा है, सूर्य भाई का चक्कर लगा रहा है, ये सुनो, तो हमें ये जानना है कि हमारा अर्थ इस समय किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फेज का जो क्वेश्चन होता है कि कभी आता है जब पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, मोशन करता है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है जो पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है उसमें उसका पोजीशन कहाँ है, मतलब किस पोल पर है, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, किस पोल में है, ठीक है। मतलब अगर उसका पोजीशन एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो किससे पता कर सकते हैं अपन? फेज से पता कर सकते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं फेज, ठीक है, इसको फेज कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है बच्चों, फेज, ठीक है। फेज मत बोल देना मुखड़ा, ये दिस इज नॉट, दिस इज फेज, ठीक है, फेज, ठीक है, ये बताता है, पोजीशन बताता है। अच्छा यहाँ पे चीज ध्यान देना, आप फेज किस कहां से निकाल सकते हो? फेज कौन बताता पता है? जिससे हमने डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला निकाला था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा बोल दो, या कोई कोई क्या करता है फाई का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है, अल्फा भी चलेगा फाई भी चलेगा। तो ये जो चीज है ना, ये दिख रहा है, ये आपका फेस है। इसी से आपको पता चलेगा, एंगल पता चलेगा किस एंगल में वो पार्टिकल क्या कर रहा है, लफड़ा कर रहा है या कर रही है, कुछ भी हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये सब आप कहाँ पता कर सकते हो? ये सब आप इससे पता कर सकते हो बच्चों, ये बताएगा फेस, दिस इज व्हाट फेस, ठीक है। न्यूमेरिकली एंड मैथमेटिकली इसको क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब कोई पार्टिकल कहाँ पर अभी सिचुएटेड है, ठीक है। और मराठी में क्या बोलते हैं? कोई पार्टिकल कहाँ पे लफड़ा कर रहा है, ठीक है। that's what, ठीक है। अगला बच्चों क्या आ गया आपके लिए? एनर्जी इन एसएचएम। अगला आ गया आपके लिए एनर्जी इन एसएचएम। बच्चों जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, बच्चों जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है, तो उसको भाई एनर्जी चाहिए ना, अपने आप थोड़ी होगा, ठीक है। अब आंडिया को रोज स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, वो भी चल के जाना है, चल के आना है, ठीक है। वो इतना शरारती था कि उसके पापा ने उसको सब लेना देने से मना कर दिया, ना गाड़ी ना घोड़ा कुछ नहीं, पैदल जाना है, पैदल आना है, ठीक है। तो भाई पैदल जाएगा, पैदल आएगा, और पापा ने बोल के रखा है इतने टाइम में मेरे को घर पे चाहिए तू, ठीक है। अगर इतने टाइम में घर पे नहीं आया तो तेरे तो तुड़ाई करूंगा, मजे से करूंगा, अच्छे से लूंगा, ठीक है। तो पापा के डर से उतने टाइम में घर से जाता है, उतने टाइम में आता है। मतलब आंडिया क्या कर रहा है? अपना ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है भाई। अब आंडिया को उतने टाइम में आने जाने के लिए भाई एनर्जी तो चाहिए ना भाई, एनर्जी नहीं रहेगा तो कैसे हो जाएगा? थकेला थकेला जाएगा, थकेला थकेला आएगा, ये सुनो। और एनर्जी रहेगा, फट 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 जाएगा, फट 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 आएगा, ये सुनो, दौड़ के जाएगा, भाग के आएगा। तो भाई कोई भी लफड़ा करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अगर मुझे पंखा चलाना है, अगर मुझे पंखा चलाना है, सीलिंग फैन होता ना, तो भाई उसको भी एनर्जी देना पड़ेगा ना। क्या बात कर रहे हो, उसको कौन सा एनर्जी सर? अरे बॉस, अगर उसको एनर्जी देगा नहीं तुम तो चलेगा क्या? सो उसको कौन सा एनर्जी चाहिए? अरे बाबा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। जब तक उसका फैन का बटन चालू नहीं करेगा तब तक पंखा चलेगा नहीं, ठीक है। अब बटन तो चालू कर दिया, लेकिन भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से उसको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो मन ने भी तो कुछ खाया पिया होगा ना, कि वैसे बकरी आ जाओ, ये सुनो, मतलब मैंने एनर्जी लेके रखा है, मैंने एनर्जी लेके रखा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया बच्चों, आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब कोई भी लफड़ा होने का तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए बच्चों। बिना किसी एनर्जी के कोई लफड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई एसएचएम करना है तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मार्केट में फिजिक्स के लैंग्वेज में कितने टाइप में होता है? दो टाइप में होता है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, और दोनों को मिला दो तो बन जाता है टोटल एनर्जी, ठीक है। चलो सब एनर्जी की साइड में लेते हैं अच्छे से। तो पहला आपके सामने आया है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आपके सामने मैंने लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है
ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आपके बहुत बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये आया कैसे, ठीक है। चलो छोटा सा बता देता हूँ, कोई बड़ा सा डेरिवेशन रहेगा तो उसको आप समझ लेंगे, ठीक है। तो उसको बता देता हूँ कैसे आया। बच्चों हमने देखा था एनर्जी, मतलब अच्छा मुझे बताओ, एनर्जी अपन जब काम करते तो हमें एनर्जी चाहिए ना। ये सुनो, जब अपन कोई काम करते तो अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमें वर्क का फॉर्मूला पता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है हमारा, ये हमारा फोर्स है, और ये क्या बच्चों, मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है, मतलब कोई स्मॉल वर्क हो रहा है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। तो मुझे पता है, तो W इक्वल टू, अच्छा फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है, फोर्स क्या होता है, और भी देखा था मैंने, फोर्स क्या होता है kx माइनस kx, ठीक है, ये हमने पता है। तो क्या कर देंगे, फोर्स यहाँ पे kx ले लेंगे। सर माइनस साइन नहीं लोगे क्या, नहीं माइनस मत लो, उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लो, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस हटा देंगे, तो क्या, क्योंकि माइनस क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, और ये dx हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू के, और x dx तो क्या हो जाएगा, x dx का क्या ले लो, इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या मतलब डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन ले लो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, हाफ के का वैल्यू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने देखा था, इसको देखा था के का वैल्यू कैसे आता है। के का वैल्यू अभी हमने देखा था बच्चों, के का मैंने वैल्यू बताया आपको कैसे होता है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है जो कि एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अच्छा इसको हम, आपको पता है वर्क रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फॉर्म में रहता है पोटेंशियल एनर्जी के, तो आप इसको वर्क को पोटेंशियल एनर्जी में क्या हाँ शो कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर या इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो आपका फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने डिराइव कर दिया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट, आई होप गेटिंग, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, ठीक है। अगला, सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, वो भी बहुत आसान है, बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, तब से हमने काइनेटिक एनर्जी देखते आए हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक फ्री फॉल मोशन रहता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम, ऐसे रखो। बी का फॉर्मूला क्या बच्चों, बी का फॉर्मूला देखा था, बी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो बी की जगह पे फॉर्मूला लिख दो, तो क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर तो सबके सब स्क्वायर ले लो, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब रूट हट जाएगा तो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा नो। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका, इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा नो। आप आल्सो लिख सकते हो ऐसा भी, एम ओमेगा स्क्वायर जगह पे के लिख सकते हो, तो के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी चलेगा, तो ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूला देख सकते हो आप, ये फॉर्मूला रहेगा वहाँ पे और ये फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा। पता चला कैसे आया, है ना आसान, है ना, यस और नो, बहुत आसान है, इट्स वेरी चिरकुट। अगला, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या होता है बच्चों, टोटल एनर्जी में आपको क्या करना था, आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या करना था, कंबाइन करके निकालना है, उसे क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी कहते हैं। तो दोनों का टोटल एनर्जी कैसे करने का, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करोगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या आया था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो क्या करो, हाफ हाफ और क्या करो, के को बाहर ले लो, हाफ के को बाहर ले लो, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ के, और ये क्या हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस तो ए स्क्वायर बचेगा, ऐसा हो गया। या फिर कह सकते हो हाफ के जगह पे क्या ले सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये भी चलेगा। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये भी है और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये भी है, तो ये भी आपका टोटल एनर्जी निकल गया। तो टोटल एनर्जी निकाला किससे? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड कर दो आपको निकल जाएगा। कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेना नहीं था, ठीक है बच्चों, बहुत आसान था, ठीक है। एकदम रिलैक्स माइंड से देखोगे चाय पीते हुए तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और जब फिजिक्स पढ़ते हो ना बच्चों तो एक बार जरूर मेरे लिए प्लीज़ मेरे बाद चाय पी लेना, ठीक है, क्योंकि मैं चाय लवर और मुझे पता है मैं जब पढ़ाता हूँ तो एक बार चाय पी लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे समझना है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कड़क चाय बनवाने का, मम्मा से आप खुद बनवा लेने का, उसको पीने का, मस्त में क्या करने का, लेक्चर बैठ के देखने का, उसको समझ के लेने का, ठीक है। नेक्स्ट 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 अगला बच्चों आ गया है कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम। अगला क्या बच्चों? कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम। क्या होता है, क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, इसकी बेसिस करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम जो होता है बच्चों, इसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल का एक साथ एसएचएम निकाला जाता है। इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पार्टिकल का एक साथ एसएचएम निकालते हैं। मतलब दो पार्टिकल हैं, ठीक है, अपना अंड्या है और बांड्या है, अपना अंड्या है और बांड्या है, दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं, दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं, दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, ठीक है, और दोनों का फेज क्या है, एंगल क्या है, किस एंगल पे दोनों काम कर रहे हैं, किस एंगल पे दोनों ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ पता करना है तो उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा? अगर दो पार्टिकल एक साथ एसएचएम करते हैं और उनका डिस्प्लेसमेंट या फिर उनका एम्पलीट्यूड या उनका फेज निकालना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बच्चों? इसमें से मैंने कुछ फॉर्मूला लिख के दिया है, उस फॉर्मूले को लर्न करोगे। जब दो पार्टिकल एसएचएम करते हैं और उनका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाओगे। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू पार्टिकल, दे आर परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, ठीक है बच्चों। तो दो पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म करते हैं, दो पार्टिकल, ध्यान देना, दो पार्टिकल, नॉट अ सिंगल पार्टिकल, आई एम सेइंग इज हियर टू पार्टिकल, दो पार्टिकल बच्चों, दो पार्टिकल, ध्यान देना, टू पार्टिकल्स। जब दो पार्टिकल एसएचएम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है, ये होता है, ध्यान देना, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और अगर उनका एम्पलीट्यूड निकालना है, दोनों मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं अपने मेन पॉइंट से दोनों पार्टिकल, तो अगर उनका क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो आप एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ये फॉर्मूला भी लर्न कर लेना है, ठीक है। अगर आपका उनका क्या चेक करना है, उनका आपको फेज चेक करना है कि किस पोजीशन पे दोनों पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप पता कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के माध्यम से, ठीक है। फेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा टी प्लस फाई बोलो या फिर, ठीक है, अल्फा बोलो, तो ये आल्सो इक्वल टू क्या होता है, दिस डेल्टा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, डेल्टा इज इक्वल टू 10 इनवर्स लाइक दिस फॉर्मूला। तो आप ये फॉर्मूला भी क्या रखोगे, याद रखोगे। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, उस पार्टिकल का फेज निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से उन दो पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो बच्चों। और इससे क्या निकाल सकते हो, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। इसका डेरिवेशन करके यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि बहुत डेरिवेशन बड़ा है, ये करते जाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम सभी चीज़ बता दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम होता तो उसको अच्छे से करके लेते, अंदर से लेते, बढ़िया से लेते, अच्छे से समझा के देता, ठीक है। फिलहाल आप MSCT का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको फिलहाल मेरे बच्चों ये फॉर्मूला पर क्या करना है, ध्यान देना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छे से क्या करो, याद रखो, ठीक है। मस्त मजा आएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला सिंपल पेंडुलम। अगला क्या बच्चों, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स में मेरे बच्चों मैंने शायद बताया था, आपने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था। अब यहां हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे होता है, मतलब एक ही जगह पे रहता है लेकिन ऐसे ऐसे कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन सिंपल पेंडुलम क्या रहता है, ऐसे ही रहता है लेकिन अपने जगह पे ऐसे लीनियर पाथ पे क्या करता है, मोशन करता है, लीनियर रहता है, ऐसे गोल गोल नहीं घूमता, एक ही जगह पे क्या करेगा, मतलब एक ही लीनियर पाथ में बार बार ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है
सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल, जिसे क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। इसमें एक बॉब रहता है, दिस इज बॉब, गोल गोल रहता है, सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, और ये किसी लॉन्ग थ्रेड से क्या रहता है, बाधा रहता है, जो कि किसी रिजिड सपोर्ट पे क्या रहता है, यहाँ पर टाइट किया रहता है, ठीक है। और उस जगह पे क्या करता है, ऐसे 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 क्या करता है, लीनियर पाथ पे मोशन करता है। तो अगर ऐसे सिंपल पेंडुलम का क्या निकालना है, टाइम पीरियड वगैरह निकालना है, ठीक है, तो आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, इस फॉर्मूले का। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना, लर्न करना, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है, सिंपल पेंडुलम का है बच्चों, ठीक है बच्चों। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ओके। आप इसमें सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड पेंडुलम का भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर आपको सेकेंड पूछ लिया, सेकेंड पेंडुलम निकालो, पूछता सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हमने रोटेशनल डायनामिक्स में ये देखा था कि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको रियलिटी में चेक करके देखना है, ठीक है, उसका वैल्यू निकालना है, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे सेकेंड पेंडुलम के लिए, ठीक है। L = G/π², यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेकेंड पेंडुलम वैल्यू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ओ हो, ये तो खत्म हो गया भाई, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया चैप्टर खत्म हो गया, यस। तो चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझ के लिया बच्चों। सर चैप्टर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया बच्चों? एक्चुअली क्या है ना, ड्यू टू पैंडामिक, कोरोना की वजह से सब कुछ चमत्कार कोरोना बाबा ही करा रहा है, ठीक है। कोरोना की वजह से आपका 25% ऑफ सिलेबस क्या है, डिलीट कर दिया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी डिलीट है, और प्लस वही आपके MST CT एग्जाम के लिए भी डिलीट है, मतलब उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ना आपने बोर्ड में पढ़ा है उसको, और ना ही आपको उसकी ज़रूरत है MST CT एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना, डिलीटेड पार्ट को हमने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो डिलीटेड पार्ट को यहाँ पर रिमूव करके हमने पढ़ाया है, वो टॉपिक्स पढ़ाया है जो आपके रेगुलर में आने वाला है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने उसको रखा है, उसको ओमिट नहीं किया है, तो वो सब टॉपिक हमने कवर कर लिया है, और उसी टॉपिक्स में से ही आपके MST CT एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बिंदास पढ़ाई करो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मैंने कुछ इमेज निकाला है, ठीक है, कुछ स्क्रीनशॉट निकाले बच्चों आपके लिए। सर ये क्या है? ये है डिलीटेड पोर्शन, रेड्यूस टॉपिक, ठीक है। रेड्यूस टॉपिक, बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज है, शायद उनके पास रेड्यूस टॉपिक नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हर एक चैप्टर का रेड्यूस टॉपिक है, जो कि आप देख सकते हो। आपको दिखा देता हूँ, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आई होप कि सबको जूम दिख रहा होगा, जूम इन, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स में क्या था, स्क्वायर ऑफ डेथ था, एंड क्या था और दिखाता हूँ, व्हीकल ऑफ द टॉप था, रोलिंग मोशन था, ऐसे हर टॉपिक के थे, कुछ रिलेटेड टॉपिक हैं, आप इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हो, क्योंकि हम चैप्टर नंबर क्या कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या डिलीट है आपका, रेफरेंस सर्कल मेथड आपका डिलीट है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM भी डिलीट कर दिया गया बच्चों, ठीक है, ये डिलीट है। रेफरेंस सर्कल, ठीक है, रेफरेंस सर्कल मेथड ये डिलीट है बच्चों, डिलीट नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन SHM, मतलब जो ग्राफ वगैरह बनाना था बच्चों, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनाना था, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब इसमें डिलीट कर दिया गया, ठीक है, इसलिए मेरे को आपको नहीं बताया गया। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये भी क्या किया है, डिलीट कर दिया गया। फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, ये सब भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो काफ़ी कुछ टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब 25%। इससे पहले हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स, बाप रे, थर्मोडायनेमिक्स में तो आधा चैप्टर डिलीट करके रख दिया है, ठीक है। इसमें हीट इंजन को डिलीट कर दिया गया है, रेफ्रिजरेटर को डिलीट कर दिया गया है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कर दिया गया है, कार्नट साइकिल डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या डिलीट कर दिया बच्चों। तो वैसे आपको हर एक चैप्टर के रिलेटेड टॉपिक से सब दिए गए हैं, ठीक है।
मैं आपको हर जब भी चैप्टर लूँगा आपको बता दिया करूँगा कि क्या डिलीट है, या अगर आपको किसी को चाहिए रहेगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये सब डिलीट टॉपिक्स हैं। इसका मांगता आप लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, देख सकते हो, मैं आपको शो कर देता हूँ, निकाल लो अगर आपको विजिबल है तो, क्योंकि ये है स्क्रीनशॉट तो शायद ब्लर हो रहा होगा मे बी, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको विजिबल दिख रहा होगा तो। हाँ देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मतलब पार्ट 2 भी इसमें दिया गया है, उसको भी देख सकते हो। मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आई होप सबने आपका, अगर किसी ने इसका एसेस मतलब स्क्रीनशॉट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ आगे। ओहो, ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अंड्या आपको बोलना चाहता है थैंक यू। बच्चों इसी में आपको बोलना चाहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और न्यू इंडियन एरा चैनल को शेयर करते रहिए, जमकर पढ़ाई करिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर पूछिए, और कुछ अच्छा लगा तो अच्छे से बताइएगा सर मुझे अच्छा लगा, और नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लेके आऊँगा आप लोग के लिए, वेट करिए, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। इसका MCQ भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टे ट्यून एंड पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।